आज हम देखेंगे लव ऑरेकल कार्ड्स एंड टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, दैट डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स जरूर है आज इस वीडियो में। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड ये आप अपने पर्सन के बारे में जो है आइज क्लोज करके सोचिए, जिनके बारे में भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो इस वक्त आप पूछ सकते हैं। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। सो द फर्स्ट कार्ड इज आई वॉन्ट टू रिवील द ट्रूथ। तो हो सकता है कुछ हिडन चीजें आपको पता चली हो आपके पर्सन के बारे में, ठीक है, एंड उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट फील हुए हो, और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो गई हो। बट अब ये जो पर्सन है, ये दिल से फ्रॉम दी वेरी डेप्थ ऑफ हिज हार्ट और हर हार्ट, दे रियली वांट टू शेयर कि वो एक्चुअली में सिचुएशन क्यों आई और वो आपसे चीजें क्यों छुपाना चाह रहे थे। सो आई फील कि as per the cards you should definitely give them a chance. Okay, so next card is third party. There were other things that got in the way of us being together. What a message. तो फर्स्ट कार्ड जैसे मैंने आपको बताया रिवील, एंड सेकंड कार्ड जो आया ही है दैट इज फॉर थर्ड पार्टी। सो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपको पता चला हो कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है और ही और शी हैज अ फैमिली, बट उन्होंने आपसे शायद छुपा के रखा, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिनके साथ वो ऑलरेडी कनेक्टेड थे बट आपको उन्होंने नहीं बताया एंड यू केम टू नो। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, कोई भी ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में आया जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप इक्वेशन बिल्कुल खराब हो गई एंड नाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो इस वक्त हो सकता है कि आप एक ऐसे एनर्जी में है जहां पर कि आप चेजिंग एनर्जी में नहीं है, आपको टाइम चाहिए इन चीजों को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन पता चले कि वो मैरिड है या उनके बच्चे हैं या फैमिली है, देन एनीबडी विल बी इन द शॉक। तो अभी आप एक चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा हुआ है, आप उन्हें एनर्जेटिकली बिल्कुल चेज नहीं कर रहे हो सकता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई टेक्निक्स यूज कर रहे हो, आप स्विचेस की चैंटिंग कर रहे हो, या आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो आप जरूर कर रहे होगे टू मैनिफेस्ट देम बैक इन योर लाइफ। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। सो डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं एंड आई थिंक ये पर्सन जो है अपना टाइम लेंगे। दिस पर्सन विल ऑल्सो टेक टाइम, आपको भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए टू प्रोसेस ऑल द इमोशंस and give this relationship some time and think about it, okay? बट ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको पता है कि इस जो ट्रुथ को उन्होंने जो छुपाया है उससे किस हद तक, किस लेवल का डैमेज उन्होंने इस रिलेशनशिप पे किया है। ओके, सो अब हम देखेंगे एक बार टैरो भी। दीज वर द ऑरेकल डेक। अब हम एक बार टैरो से भी चेक कर लेते हैं। इन जस्ट थिंक अबाउट द पर्सन once again. You can take their name also in your mind. Okay, so we have the strength card. बहुत पेशेंस, बहुत ही ज्यादा पेशेंस आप लोगों ने रखा है इस रिलेशनशिप में। आपने पहले भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है एंड ये रिलेशनशिप जो है वो ऐसा रिलेशनशिप था प्रॉब्लली जहां पर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, अपने पर्सन से ज्यादा आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करे हैं। आपने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं जो शायद आपको कभी कभी मन भी नहीं करता था, बट आउट ऑफ स्वीट लव आपने उनके लिए किया है, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम दी वेरी डेप्थ ऑफ योर हार्ट। तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, आई एम श्योर। तो लेट्स सी वन मोर फाइनल कार्ड। एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर आप जो हैं, आप सोच चुके थे इस पर्सन के साथ कमिटमेंट का, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है। आप सोच रहे थे कि आप इनके साथ फैमिली करेंगे, सेटल होंगे, या कहीं ना कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इफ नॉट गेटिंग मैरिड बट एटलीस्ट फॉर नाउ यू वर थिंकिंग ऑफ सम काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर आप जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पर्सन ने भी आपसे प्रोमिस किए थे फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो कि अब बिल्कुल शैटर्ड हो चुके हैं। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। आप ऑलरेडी हील कर रहे हो, दिस इज अ हीलिंग जर्नी फॉर यू। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्ट्रेंथ इनसाइड यू। आप कोई शो ऑफ या प्रिटेंड नहीं करते हो। अगर आपने इस पर्सन के साथ भी जो है कमिटमेंट चाहिए या रिलेशनशिप में थे, तो आप 100% इन्वेस्टेड थे। सो येस, डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द टैरो एंड द ऑरेकल डेक. I hope you resonated with the messages, and I'll come up with many more readings like these. Thank you so much and bye for now.